दोस्तों यूपी टीजीटी 2022 में कुल 3,539 पद हैं, जिसके लिए 8,68,531 अभ्यर्थी ये पंजीकृत हैं। और आपको ये भी पता है कि ये जो परीक्षा आपकी होनी है ये 3 और 4 जून को होनी है, जिसके लिए आयोग ने अब अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। तो ध्यान दीजिए कि परीक्षा जो है ये 36 जिलों में कुल 614 परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। और इसके लिए कुल जो अभ्यर्थी हैं 8,68,531 इनके लिए व्यवस्था जो है वो की जा रही है, क्योंकि परीक्षा के दौरान केंद्र में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध है। इसलिए चयन आयोग ने केंद्राध्यक्ष से सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए खास इंतजाम किए हैं। और इसके लिए वॉयस ओवर इंटरनेट फ़ोन यानी कि VoIP की सहायता से केंद्राध्यक्षों से संपर्क किया जाएगा। सभी केंद्रों पर ये खास फ़ोन एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। तो पूरी तैयारियां की जा रही हैं। आप लोग बिल्कुल अब रीडिंग मोड में आ जाइए, अलर्ट मोड में अपनी तैयारी अच्छे से करिए। और ये भी है कि इस बार आधार सत्यापन के लिए लाइसेंस मिल गया है, यानी कि चयन आयोग को आधार सत्यापन के लिए इस बार अधिकार होगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की ओर से आधार में उपलब्ध कराई गई सूचना सही है या नहीं, इसका सत्यापन आयोग कर पाएगा। और अब UIDAI से इसकी अनुमति आयोग को प्राप्त हो गई है। तो दोस्तों अब बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए। और इसी बीच एक खबर और भी निकल के सामने आ रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि GIC प्रवक्ता की परीक्षा जो कि 3 मई को होनी थी, इसे पोस्टपोन किया गया था 7 जून तक, और फिर इसे दोबारा से 14 जून को कराया जाएगा। लेकिन इसी बीच अब मुख्य परीक्षा LT ग्रेड जीव विज्ञान विषय की ये परीक्षा 13 जून को करवाई जाएगी। तो अभ्यर्थियों के पास समय बहुत कम बच रहा है मूवमेंट के लिए। और अगर परीक्षा केंद्र अलग अलग हुए, मतलब दूर दूर हुए, तो निश्चित तौर से जो अभ्यर्थी जीव विज्ञान की मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वो GIC प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। और इसी को लेकर यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और आयोग के समक्ष, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, आयोग पर अभ्यर्थियों ने अपनी व्यथा रखी है और कहा है कि फ़िलहाल LT ग्रेड जीव विज्ञान की मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी जाए, ताकि वो जो GIC प्रवक्ता की परीक्षा है उसमें वो शामिल हो सके। वैसे भी दोस्तों आपको पता ही है कि GIC प्रवक्ता में संख्या ज़्यादा होगी और LT ग्रेड जीव विज्ञान मुख्य परीक्षा में संख्या कम रहेगी। तो जीव विज्ञान की परीक्षा को पोस्टपोन करना ये ज़्यादा आसान होगा। फिलहाल देखते हैं कि आयोग का रुख क्या रहता है। हालांकि अभ्यर्थियों ने अपनी व्यथा से आयोग को अवगत करा दिया है। और अभी हाल ही में जो 9 और 10 मई को UP PGT 2022 की परीक्षा करवाई गई है, तो उसकी मास्टर आंसर की आ चुकी है। मतलब सभी विषयों के सापेक्ष सभी जो यहाँ पर जो भी परीक्षाएं करवाई गई 9 और 10 तारीख को, सभी की प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। अभ्यर्थी upessc.up.gov.in पर जाकर अपना जो डिटेल है उसको डालने के बाद प्रोविजनल आंसर की देख सकते हैं। और ये भी है कि अगर उन्हें कोई आपत्ति है किसी प्रश्न के उत्तर पर, तो 12 मई से लेकर 18 मई की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज किया जा सकता है। दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट upessc.up.gov.in पर है। इस पर एक डिटेल वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि किस प्रकार से आपत्ति दर्ज की जाएगी। और ये देखिए कार्यालय आदेश है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आगामी कौन कौन सी परीक्षा किन तारीखों को होनी है। जैसा कि आप जानते हैं लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा ये 21 मई को होगी एक ही पाली में। IAS प्रारंभिक परीक्षा ये 24 मई को होगी 2 पालियों में। सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय प्रारंभिक परीक्षा, यहाँ पर बात हो रही है UP PSC GDC के बारे में, ये परीक्षा 31 मई को एक पाली में होगी। और इसी दिन 31 मई को ही BEd की वार्षिक परीक्षा भी है। अब देखना ये होगा कि इन दोनों परीक्षाओं को क्या एक ही दिन करवाया जाता है या फिर कोई एक परीक्षा आगे पीछे होती है। TGT की परीक्षा जैसा कि मैंने आपको बताया यह 3 और 4 जून को है, 2 पालियों में होगी। और आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती की परीक्षा 8, 9 और 10 जून को। प्रवक्ता ये जो GIC लेक्चरर की परीक्षा है ये 14 जून को। UP TT की परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को करवाई जाएगी। तो इसके बारे में कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है। और UP में दोस्तों ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी। जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में ऊर्जा को बचाने की ज़रूरत है, और जिसके लिए ये जो प्रक्रियाएं हैं ये स्टार्ट की जा सकती हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अहम बैठक चल रही है, और जिसमें प्रदेश में ऑनलाइन क्लासेज और वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था पर चर्चा चल रही है।
प्रधानमंत्री की अपील के बाद सरकार संभावित परिस्थितियों को देखते हुए नई व्यवस्थाओं पर मंथन कर रही है। हाल ही में पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम और कुछ गैर जरूरी चीज़ों को न खरीदने पर यहाँ पर अपील की है। तो ज़रूरी बात है, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। अनावश्यक चीज़ों को खरीदने से एक तो आपका भी जेब हल्का होता है, ऊपर से देश पर भी एक अनावश्यक दबाव बनता है। 12वीं पास अगर आप हैं तो आप आधार सुपरवाइज़र बन सकते हैं। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष। और अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टेट हैं? यूपी में कुल 31 पद हैं, बिहार में 109 पद हैं। तो सभी स्टेट में ये वैकेंसीज आई हुई हैं। और योग्यता क्या है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास हो और 10वीं के साथ 2 वर्षीय ITI किया हो या करके है, ठीक है। मतलब अगर 12वीं पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास हैं तो ITI मांग रहा है, या 10वीं पास के साथ 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अगर आपके पास है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान आपसे मांगा जा रहा है। तय मानकों के अनुसार यहाँ पर आपका वेतनमान होगा। आवेदन शुल्क कोई शुल्क यहाँ पर देय नहीं है। आवेदन कैसे करेंगे आप? तो दोस्तों इसके लिए आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस ये जो कटिंग है इसको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप जाकर इस न्यूज़ को देख सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं और आवेदन करना चाहें तो आवेदन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के कुल 334 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। और ये भर्तियाँ यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में की जाएगी, ठीक है। और ALP भर्ती का 6वां पैनल जारी, 95 अभ्यर्थियों का चयन। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB प्रयागराज ने सहायक लोको पायलट भर्ती परीक्षा 2024 के तहत प्रोविजनल पार्ट पैनल 6 जारी किया है और इस पैनल में 95 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं नीट की परीक्षा अब रद्द कर दी गई है, दोबारा से इसकी परीक्षा करवाई जाएगी। तो जो अभ्यर्थी काफ़ी मेहनत किए थे अब उनको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। अभी दोबारा परीक्षा कब होगी इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। खबर ये भी निकल रही है कि हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने RO भर्ती परीक्षा 2023 में आरक्षण लागू करने संबंधी विवाद मामले में मंगलवार को सुनवाई के बाद उसे एकल पीठ को वापस गुण दोष पर सुनवाई के लिए भेज दिया है। साथ ही न्यायालय ने उक्त पदों पर नई नियुक्तियां किए जाने पर रोक लगाई, अंतरिम रोक को जारी रखने का भी आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने विवेक यादव व अन्य की ओर से दाखिल विशेष अपील पर सुनवाई के बाद निस्तारित करते हुए पारित किया है। उक्त अपील में एकल पीठ के 1 फरवरी के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें अपीलार्थियों की याचिका पर उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था। अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता आलोक मिश्रा ने न्यायालय को बताया कि अपीलार्थी OBC वर्ग से हैं जिन्हें प्रारंभिक परीक्षा में जो अंक मिले वे सामान्य श्रेणी से मुख्य परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थी से 25 अभ्यर्थियों से अधिक थे। बावजूद इसके अपीलार्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में असफल घोषित कर दिया गया है। तो इस पर अब सुनवाई फिर से एकल बेंच करेगी। राज्य विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। बात हो रही है यहाँ पर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 और नियमित पाठ्यक्रमों की प्रवेश के लिए मंगलवार से प्रक्रिया जो है स्टार्ट कर दी गई है। और गन्ना पर्यवेक्षक के 1182 पदों पर 7 जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि कुल पदों में 1000 पद सामान्य और 182 विशेष चयन के हैं। आवेदन में संशोधन 4 अगस्त तक किया जा सकेगा और आवेदन के लिए PET 2025 वाले जो अभ्यर्थी हैं वही पात्र माने जाएंगे। फिलहाल इसकी जानकारी आपको upsssc.gov.in पर उपलब्ध करवा दी गई है और 25 रुपये देकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जैसा कि आप जान रहे हैं GIC, GDC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपकी GS की क्लासेस प्रतिदिन चलवाई जा रही हैं। कल की जो क्लास हुई है इसमें मैंने संविधान के वो सारे प्रश्न हल करवा दिए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए एक मास्टर लीड हो सकता है। इसको तुरंत देख लीजिएगा इस लेक्चर को समाप्त करने के बाद, जो कि आपके एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और ये वीडियो तुरंत शुरू करिए। धन्यवाद।